Thank you very much. Good evening, and so happy to come together like this with you all. और आप सबको गुड इवनिंग। मैं बहुत खुश हूँ कि फिर एक बार इस प्रकार आप सबके साथ मैं एकत्रित हो पाया। Yeah, I would like to share something what is in my heart. मैं आज कुछ बांटना चाहूंगा जो मेरे हृदय में है। But here actually this verse says they spoke to one another, it says. और इस वचन में लिखा है कि वे एक दूसरे से बात करते थे। So that means whenever we come together, it is good to hear from many others also. इसका मतलब जब कभी हम एकत्रित होते हैं तो बहुत अच्छा है कि हम अलग अलग लोगों से सुने। So Sunday meetings are where someone who have grace and anointing to bring the word. और संडे की सभा वो होती है जब कोई व्यक्ति जिसके पास अनुग्रह है और अभिषेक है परमेश्वर के वचन से बांटने का, वो परमेश्वर के वचन से बांटे। But I believe in the midweek meetings, there should be an opportunity for all to testify and share to encourage one another. पर सप्ताह के बीच की जो सभा है, मैं विश्वास करता हूँ कि उस समय सब लोगों के पास ये मौका हो कि वो इस बात की गवाही दे कि जो भी प्रभु ने उनसे बात की है या उनके लिए किया है। All must have a word to encourage one another. हर एक के पास एक वचन होना चाहिए जिससे दूसरे लोग प्रोत्साहित हो जाए। So to challenge. दूसरों को चुनौती देने के लिए। So for that we are all responsible because we are all children of God. और ये जिम्मेदारी हम सब पर है क्योंकि हम सब परमेश्वर के संतान हैं। So I would like to read this verse. इसलिए मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा। In the book of Malachi. मलाकी की पुस्तक में chapter 3. उसका 3रा अध्याय verse 16. उसका 16वां वचन। I was so challenged when I was hearing brother Ian sharing this verse couple of weeks back. कुछ सप्ताह पहले भाई इयन जब इस वचन को बांट रहे थे तो मैंने उससे बहुत ज्यादा चुनौती पाई। Verse 16 says, then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it. 16वां वचन कहता है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। So does it come correctly? Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord gave attention and heard it. यस तब यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में जब बातें की तब प्रभु ने ध्यान देकर उनकी वो सुनता था। So and the book of remembrance was written before him for those who feared the Lord and who esteemed his name. और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। So it is the step by step. और ये एक कदम प्रति कदम होने वाली चीज है। So those who feared the Lord came together. जो प्रभु का भय मानने वाले थे वे एकत्रित हुए। And they spoke to one another. और वे एक दूसरे से बात करने लगे। And the Lord gave attention and heard it carefully. और प्रभु ने ध्यान देकर उसे सुन लिया कि वो क्या बात कर रहे थे। And the Lord opened a book and wrote their names. The book of remembrance it is called. और फिर प्रभु ने एक किताब खोली और उनके नाम लिखने लगा, उसे स्मरण की पुस्तक लिखी गई है, कहा गया है। So these people when they feared and spoke to one another, it says they esteemed the Lord's name. इसलिए ये लोग जब प्रभु का भय मानकर एक दूसरे से बात करते थे उसके विषय में लिखा है कि वे परमेश्वर के नाम का सम्मान करते थे। So and verse 17 says, और 17 वचन कहता है, and they will be mine, says the Lord of hosts, on the day that I prepare my own possession, I will spare them as a man spares his own son who serves him. जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। See, if we see the whole book of Malachi, अगर हम पूर्ण मलाकी के पूरे पुस्तक को देखें तो so much religiosity in people. लोगों के बीच में ऐसी धार्मिकता थी केवल। So in fact, when I was reading Brazak's through the Bible, when Brazak writes about Malachi, book of Malachi,
जब मैं भाई जैक की पुस्तक थ्रू द बाइबल पवित्र शास्त्र से गुजरते हुए पढ़ रहा था, तो वहां उन्होंने मलाकी की पुस्तक के विषय में ये लिखा है। He has given a title for that book. उन्होंने उस किताब का एक शीर्षक दिया है। So it says, form without the power. वहां लिखा है भेष बिना सामर्थ के। So that is something which we need to think about. ये ऐसा कुछ है जिसके विषय में हमें सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। Interestingly, this is the last book in the Old Testament. और बड़ी दिलचस्पी की बात है कि ये पुराने नियम का सबसे अंतिम आखिरी पुस्तक है। And there, by the time they came to that place, almost just before the Christ came, they had all become blind without fear of God. They all become religious. और फिर वहां जब तक कि वो उस समय में पहुंच गए थे, वे सब प्रभु के भय को छोड़कर केवल धर्म का पालन करने लग गए थे। If you read that book, there are so many instances where they question God. Where are we religious? When God says you are religious, they say no. Where are we religious? और इसलिए इस पुस्तक में हम कई बार पढ़ते हैं, जब परमेश्वर उन लोगों से कहता है कि तुम केवल धर्म के काम करते हो, तो वे पलटकर प्रभु से प्रश्न करते हैं कि प्रभु कहाँ हमने धर्म के काम किए हैं। They say it in different words, but the gist of it is that they keep asking, no, we are not religious. और वे अलग अलग शब्दों में ये कहते हैं, पर वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका मतलब यही है कि नहीं, हम केवल धर्म करने वाले या धार्मिक लोग नहीं है केवल। So, for example, verse 17 in chapter 2 says, you have wearied the Lord with your words, yet you say, how have we wearied him? In that you say, everyone who does evil is good in the sight of the Lord, and he delights in them. Or where is the God of justice? और मलाकी 2:17 में अगर हम पढ़े तो वहां लिखा है कि तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात में उसे उकता दिया, इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा करता है वो यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वो ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और ये कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है। Yeah, verse 14 of chapter 3, it says, you have said it is vain to serve God, and what profit is it that we have kept his charge, and that we have walked in the morning before the Lord of hosts. और तीसरा अध्याय 14 वचन कहता है, तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले हैं, इससे क्या लाभ हुआ। There are a lot of questions which they are asking. और बहुत सारे सवाल वे पूछ रहे हैं। They had become religious and without fear of God. वे धर्म करने वाले केवल लोग बन गए थे और परमेश्वर का भय छोड़कर बिना परमेश्वर के भय के लोग बन गए थे। It looks as if there were no people who feared God. ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां कोई भी लोग नहीं थे जो प्रभु का भय मानते थे। But here in this verse 16 says, then those who feared the Lord, it says. और फिर इस सब के बाद 16वें वचन में लिखा है, तब जो प्रभु का भय मानने वालों के, फिर ऐसा लिखा है। Yeah, then we understand that, see, despite of all this religiosity, there were some people who feared the Lord. इसी से हम समझते हैं कि इसके बावजूद कि उस समय जो केवल धर्म ही चल रहा था, धर्म ही लोग कर रहे थे, उन सब के बावजूद कुछ लोग थे जो प्रभु का भय मानते थे। Even today it is exactly the same. आज भी परिस्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। So let us be known as those who fear the Lord. और इसलिए आइए कि हम ऐसे लोग जाने जाए कि जो प्रभु का भय मानते हैं। So we should be known for fearing the Lord. हम जाने चाहिए कि हम वो लोग हैं जो प्रभु का भय मानते हैं। So what is the fear of the Lord? फिर प्रभु का भय क्या है? So I was seeing this verse in Psalm 34. मैं भजन संहिता 34 में इस वचन को पढ़ रहा था। So it's Psalm 34 says, भजन 34 कहता है, verse 8, उसका 8वां वचन, oh taste and see that the Lord is good, how blessed is the man who takes refuge in him.
परख कर या चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। And oh, fear the Lord, you his saints, for to those who fear him there is no want. और 9वां वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। And verse 10 says, the young lion do lack and suffer hunger, but they who seek the Lord shall not be in want of any good thing. 10वां वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। And verse 11 says, come you children, listen to me, I will teach you the fear of the Lord. और 11वां वचन कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। Here is a godly, God-fearing person, David. यहाँ एक बहुत ही ईश्वरीय परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है जो है दाऊद। He is saying, see, I fear the Lord, come I'll teach you to fear the Lord. Oh, taste and see, and it's so good. God supplies all your need if you fear the Lord. He is teaching that. और दाऊद ये कह रहा है कि देखो मैं प्रभु का भय मानता हूं, मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा कि प्रभु का भय मानना, और चक्कर देखो कि प्रभु कैसा भला है, जो उसका भय मानते हैं उनकी प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक जरूरत को वो पूरा करता है। Really, praise the Lord for such godly men who knew God so intimately. वाकई परमेश्वर के ऐसे ईश्वरीय लोगों के लिए उसका धन्यवाद, जो प्रभु को बहुत ही निकटता से और नजदीकी से जानते थे। Today we read about such godly men. आज हम ऐसे ईश्वरीय लोगों के बारे में पढ़ते हैं। And definitely we can believe that God in his book of remembrance must have written the book name of David. और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रभु ने अपने स्मरण के पुस्तक में दाऊद का नाम लिखा होगा। Chapter 25 we can go to. और भजन उसके 25 अध्याय को हम पढ़ेंगे। That is also written by David. ये भी दाऊद ने ही लिखा है। Verse 12 says, उसका 12वां वचन कहता है, who is the man who fears the Lord? वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है? He will instruct him in the way he should choose. यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। His soul will abide in prosperity and his descendants will inherit the land. 13 वचन, वो कुशल से टिका रहेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। And verse 14 is so important. The secret of the Lord is for those who fear him, and he will make them know his covenant. और 14 वचन बहुत महत्वपूर्ण है। वहां लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। So, what do we learn from all this? और इस सब से हम क्या सीखते हैं? See, those who fear the Lord has a life which is abundant. जो लोग प्रभु का भय मानने वाले हैं, उनके पास एक बहुतायत का या विपुलता का जीवन होगा। So they can encourage and help others to get close to the Lord. वे दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और सहायता कर सकते हैं कि वे भी प्रभु के निकट आए। How did they learn the fear of God? उन्होंने प्रभु के भय को कैसे सीखा? Then they had a time and fellowship with those who fear God. क्योंकि उन्होंने उनसे संगति की जो प्रभु का भय मानते थे। Today we are challenged to encourage one another daily. आज हमें ये चुनौती दी जाती है कि हम प्रत्येक दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। So we come together like these meetings. और इसलिए ऐसी सभाओं के माध्यम से हम एकत्रित होते हैं। We have internet to listen to messages. हमारे पास इंटरनेट है जिसके द्वारा हम अलग-अलग संदेशों को सुन पाते हैं। And also we meet other people. उसी के साथ-साथ हम दूसरे लोगों को भी मिलते हैं। You know, our longing should be, even my longing, I am longing, Lord, I should be named among those who fear you. और हमारी हृदय की लालसा यही होनी चाहिए, मेरे हृदय की लालसा यही है कि प्रभु हम उन लोगों में गिने जाना चाहते हैं जो तेरा भय मानते हैं। What do we speak to one another? फिर हम एक दूसरे से कौन सी बातें करते हैं, किन चीजों के बारे में बात करते हैं? We don't have to speak about all the problems and difficulties, what we are going to face, what we are going to fear, not all those things. देखिए, हमें सब अपने आसपास के लोगों से हमारी क्या समस्याएं हैं, हम किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन सब बातों के विषय में बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
we can share something like this. Hey, fear the Lord. The Lord is the one who supplies all your need. Seek his kingdom and his righteousness. But yeah, हम ऐसी चीजों को एक दूसरे से बांट सकते हैं कि प्रभु का भय मानो, प्रभु कितना भला है, वो ही है जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, आइए हम उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करें। so that is very important what we speak. कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या बात करते हैं वो। We read before in Malachi chapter 3 that he carefully gave ears and heard, attention and heard. और इसी के पहले हमने मलाकी उसके तीसरे अध्याय में पढ़ा कि प्रभु ने सुना, बहुत ध्यान देकर उसने सुना। Whatever we speak, it should come out of the fear of the Lord. हम जो भी बातचीत भी करते हैं वो प्रभु के भय के वजह से हमें करनी है। And the Lord says, they are my possession. That means they are my treasure. और प्रभु कहता है कि वे मेरे निज प्रजा या वे मेरे खजाना है। That's what. See, he says they are my treasure. That's why I write down their names in the book of remembrance. वो कहता है कि वो मेरे लिए बहुमूल्य है, खजाने के समान है, इसी वजह से मैं उनका नाम उस स्मरण के पुस्तक में, किताब में लिख कर रखता हूँ। I remember Brazak writing in that book through the Bible that there may be a lot of people's name in the book of life. और मुझे याद है कि भाई जैक उस किताब में ऐसा लिख रहे थे कि शायद बहुत लोग होंगे जिनका नाम जीवन के पुस्तक में होगा। But in that he says his guess is that about 5% of people are those who feared the Lord, whose names are written in the book of remembrance. पर भाई कह रहे थे कि उनका अनुमान ऐसा है कि उन लोगों में से जिनका नाम जीवन के पुस्तक में शायद 5% लोग ही होंगे जो प्रभु का भय मानते थे और जिनका नाम उस स्मरण के पुस्तक में भी लिखा गया है। So we all should desire to be in the book of remembrance. और इसलिए हम सब की ये चाहत, ये लालसा होनी चाहिए कि हम स्मरण के पुस्तक में हमारा नाम हो। Our speech should be something which comes out of the fear of God. हमारी जो वाचा है, हमारी जो बातचीत है वो इस वजह से होनी चाहिए जो प्रभु के भय की वजह से हम बात करते हैं या उसके द्वारा बात करते हैं। It is like those 12 spies who went to check the land of Canaan. ये बिल्कुल उन 12 जासूसों के समान है जो कनान देश में जासूसी करने गए थे। So out of 10 people came and said, "Oh, it is difficult, that, this and all." They gave negative report. और उनमें से 10 जासूस लौटकर आकर एक ये कहने लगे कि नहीं, ये नहीं होगा, ये कठिनाई है, वो कठिनाई है, वे एक नकारात्मक रिपोर्ट देने लगे। So these two who came, they said, no, we can see the Lord's power. Lord can help us. They gave a positive report. पर बचे हुए जो 2 जासूस थे वे कहते हैं नहीं, हम प्रभु की सामर्थ को देखते हैं, वो हमें सहायता करेगा, ऐसे कह के उन्होंने एक सकारात्मक सा रिपोर्ट दिया। What is the difference between those 10 people and 2 people? वो 10 लोग और इन 2 लोगों में क्या भिन्नता थी? That is because these two feared the Lord and they got the revelation that God is in control. कारण ये था कि ये 2 वो लोग थे जो प्रभु का भय मानते थे और उनको ये प्रकाशन मिला कि परमेश्वर सारी चीजों के नियंत्रण में है। So let us see what is that fear of the Lord. और आइए हम देखेंगे कि प्रभु का वो भय क्या है। So Psalm 139. भजन उसका 139। Many times I tend to read this. कई बार मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। So Psalm 139 verse 23. भजन 139 उसका 23 वचन। So here it says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts." यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। And see if there be any hurtful ways in me and lead me in the everlasting ways. और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। I would like to read it from Living Bible, brother. You can translate as it is. Search me, O God, know my heart. प्रभु मेरे हृदय को खोज और मेरे हृदय को तू जान ले। Test my thoughts. मेरे विचारों को तू परख ले, जांच ले। Point out anything you find in me that makes you sad. प्रभु मेरे अंदर कोई भी अगर चीज हो जो तुझे दुखी करती है तो तू वो मुझे दिखा। I would like to repeat that again. Point out anything you find in me that makes you sad.
और मैं फिर एक बार उसको दोहराना चाहता हूँ, लिविंग बाइबल में लिखा है कि प्रभु मेरे अंदर अगर कोई भी चीज है जो तुझे दुखी करती है तो तू मुझे वो दिखा and lead me along the path of everlasting life. और अनंत जीवन के मार्ग में मुझे तू ले जा। See, this is the fear of the Lord. ये है परमेश्वर का भय। As long as we have this fear, Lord, I may hurt you, and I want to be careful, then that is the fear of the Lord. जब तक कि हमारे अंदर ये भय है कि प्रभु मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जो तुझे चोट पहुंचाए, तो फिर वो है प्रभु का भय रखना। And we will be careful to check or examine what hurts the Lord. और हम बहुत सतर्क, हम बहुत सावधान रहेंगे ये जांचने के लिए, ये देखने के लिए कि वो कौन सी चीज है मेरे जीवन की जो प्रभु को चोट पहुंचाएगी। Our words, our deeds, our thoughts. हमारे शब्द, हमारे काम, हमारे विचार, We will be careful. हम उनमें सावधान रहेंगे। If at all we slip up, we immediately set things right. अगर हम कहीं फिसल जाते हैं, तुरंत हम मामलों को सही कर देंगे। And if we are like that, we will never become religious. और क्या आप जानते हो, अगर हम ऐसा करते रहे तो हम केवल धर्म करने वाले लोग नहीं रहेंगे। So we will all be spiritual, that we will have a relationship with God. हम सब आत्मिक लोग बनेंगे, ऐसे लोग जिनका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, एक संबंध है। So the one who loses this kind of fear, immediately he becomes religious. और जो व्यक्ति इस प्रकार के परमेश्वर के भय को खो देता है, तुरंत वो एक केवल धार्मिक व्यक्ति, मतलब केवल धर्म निभाने वाला व्यक्ति बन जाएगा। That's why in the book of Malachi, they had become so religious and so insensitive. इसी वजह से मलाकी के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उस समय के लोग केवल धार्मिक हो गए थे और वे असंवेदनशील बन गए थे। Maybe I would like to close with this verse in 2 Corinthians. मैं इस वचन के साथ अंत करना चाहूंगा, 2 कुरिन्थ chapter 11, उसका 11वां अध्याय, verse 3. उसका 3रा वचन। I am afraid lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. 2 कुरिन्थ 11 उसका 3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। This is the core of Christian life. ये मसीही जीवन का बिल्कुल सबसे मुख्य भाग है। See, I must have a fear of the Lord. The Lord, I may lose this simple, pure devotion to you. मेरे पास प्रभु का ये भय होना चाहिए कि प्रभु तेरे प्रति ये शुद्ध सरल जो मेरी भक्ति है उसे मैं कहीं खो ना दूं। If I lose that, immediately verse 4 says we start accepting another Jesus, different spirit, different gospel. अगर हम उस सरल सीधे भक्ति को छोड़ देंगे या उसे खो देंगे तो 4था वचन कहता है फिर हम दूसरा यीशु, दूसरी आत्मा, दूसरे सुसमाचार को अपना लेंगे या उसको ग्रहण करेंगे। That is what Satan has done. और यही तो शैतान ने किया है। Most of the people have been led astray by Satan to another Jesus, different spirit and different gospel. अधिकतर जो लोग हैं उनको शैतान ने धोखा देकर, भ्रमा कर एक अन्य, दूसरे यीशु, अन्य आत्मा और अन्य ही सुसमाचार की ओर वो ले गया है उन्हें। Now, what is our responsibility? अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? That we, out of the fear of God, preserve this simple, pure devotion to Christ. कि हमने प्रभु का भय मानते हुए मसीह के प्रति इस सरल शुद्ध भक्ति को संभाल कर या सुरक्षित रखना है। And we long to speak to one another. और हम ये लालसा रखें कि हम एक दूसरे से बात करें। Because this simple, pure relationship we have with Christ, we would like to share with others. क्योंकि ये जो साधारण सरल भक्ति है जो मसीह के प्रति हमारी है, इसी को हम दूसरों के साथ बांटना चाहेंगे। Not only that, I look for somebody who has this pure devotion and I would like to spend time with them. केवल ये नहीं, मैं अपने आसपास ढूंढूंगा कि वो कौन सा व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसी ही मसीह के प्रति एक सरल भक्ति है और फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ मैं समय बिताऊं। There are some who can help me, there are some who need my help. ऐसे लोग हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जिनको मेरी सहायता की आवश्यकता है। If we have this spirit and try to help others, you know what happens?
अगर हमारे अंदर ये आत्मा हो और फिर हम उस आत्मा की वजह से दूसरों की सहायता करने जाए, तो क्या आप जानते हो क्या होगा? No, according to that verse, Lord will give attention and hears it carefully and writes down our name. उस वचन के अनुसार प्रभु ध्यान देगा, बहुत ध्यान से वो सुनेगा और हमारे नाम को स्मरण की पुस्तक में लिखेगा। It doesn't mean that we don't go through difficult situations. सॉरी मतलब It doesn't mean that we don't go through difficult situations. उसका ये मतलब नहीं है कि हम कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजरेंगे। Our fear of God is tested when we go through difficult circumstances only. प्रभु के प्रति जो हमारा भय है वो तभी परखा जाता है जब हम कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। And when we pass the test, और जब हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं and we preserve that simple devotion to Christ, और मसीह के प्रति हमारे साधारण सरल भक्ति को हम सुरक्षित रखते हैं, and we will be prepared to help others. हम तैयार होंगे दूसरों की सहायता करने के लिए। Maybe I would like to end with this verse, one more verse, that is I think second Timothy. मैं एक और वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा तिमुथियुस chapter 3 उसका 3 अध्याय verse 16. उसका 16वां वचन। All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof and correction, for training in righteousness. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। An important verse is verse 17, that the man of God or woman of God may be adequate and equipped for every good work. 17 वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लिखा है ताकि परमेश्वर का जन, पुरुष या स्त्री, वो सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Yeah, this is how we can encourage one another. ऐसे ही हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। May the Lord fill us all with His Spirit. प्रभु हम सबको अपनी आत्मा से भर दे। When we receive His Spirit, one of the Spirit we receive is the spirit of the fear of the Lord we receive. जब हम उसके आत्मा को पाते हैं तो एक आत्मा जो हम पाते हैं वो है परमेश्वर का भय मानने की आत्मा। If you read Isaiah 11, it says about Jesus that with all the other spirits, Jesus had the fear of the Lord also. और यशाया 11 में लिखा है कि उसके अंदर जो आत्मा था, उसका एक आत्मा का वर्णन है कि प्रभु का भय मानने की आत्मा उसके अंदर थी। So then we can speak to one another, and Lord will be so happy, and we will become His treasure. फिर हम एक दूसरे से बात करेंगे, प्रभु बहुत खुश होगा और हम उसके लिए खजाना बन जाएंगे। And He will write down our name in the book of remembrance. और वो स्मरण के पुस्तक में हमारे नाम को लिखेगा। May the Lord help us to do that. प्रभु हमारी सहायता करे ये करने के लिए। Amen. आमीन।